मैंने नींद खुलती देखो, मैंने कहा अबे वो बंदा कहाँ गया। वो बंदा तो था ही नहीं भाई वहाँ पे। मैंने मम्मी को देखा, मम्मी वैसी सो रही थी, मैथ भी वैसी था, लाइट भी वैसी। मैंने कहा अबे, मेरे को ना घबराहट होने लगी बैठे 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 बैठे, मेरे को ऐसा लग रहा। गाइज वेलकम बैक टू माई व्लॉग चैनल। थोड़ी सी तबीयत खराब हो रखी है, ठीक है। एक्चुअली 2 दिन हो चुके हैं शिवम भाई को वापस गए हुए। आज आज दूसरा दिन है। परसों शाम को वो आए थे, फिर चले गए। और हमारी ट्रेन कल की है, वैष्णो देवी की। और सही बताऊं तो मेरे को याद नहीं, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया नहीं बताया। थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब थी, जब मैं किचन में काम कर रहा था, मम्मी भी करती ना तबीयत ख़राब है, तो काम करने के बाद थोड़ी और तबीयत ख़राब हो गई। और कल तो मतलब कुछ तगड़ा ही सीन हो गया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो हुआ क्या, पहले तो एक दिन तो पूरी रात मतलब बुखार बुखार में लेटा रहा लेटा रहा लेटा रहा। फिर सुबह के 5 बजे क्या हुआ, ठीक है, एक बार पूछो इनसे, मम्मी से पूछवाता हूँ, ठीक है। मम्मी, सुबह के 5 बजे क्या हुआ, क्या हुआ, भूत नहीं चढ़ गई। क्या हो गया। भूत नहीं चढ़ गई थी। भूतनी चढ़ गई थी मुझे। गाइज अभी आपको मजाक लग रहा होगा ना, लेकिन सच्चाई है। पता है क्या हुआ, मैं इस बेड पे सो रहा था। पहले तो सोते सोते ना मेरे को सपने में ऐसा लगा कि मतलब मेरे बेड पे ना आके कोई बैठ रहा है। तो मैंने कहा कोई मतलब बैठ रहा है, मतलब कोई जान पहचान वाले बंदा है सपने में। और सपने में जो मेरे को दिख रहा था ना, वो बिल्कुल ऐसा ही कमरा दिख रहा था, सेम जितनी लाइट हमारी रात को एक छोटी वाली जलती है, ये जली हुई थी। सेम सब कुछ ऐसा ही था। मतलब मैं सब आँख आँख खोल के जैसा मैं अपने कमरे को देख पा रहा हूँ ना, आंख बंद करके भी मेरे को सब ऐसे ही लग रहा था। मम्मी यहाँ सो रही है, मैक्स यहाँ बैठा हुआ है, छोटी लाइट जल रही है, सब कुछ सेट है। फिर मेरे को ऐसा दिखा कि मेरा कोई दोस्त, पता नहीं कोई बंदा आया, वो आके मेरे बेड पे बैठा। मैंने उसको जगह दी बेड पे बैठने के लिए। मैं मतलब असलियत में जब मैंने उसको जगह दी ना बेड पे बैठने के लिए, तो मैं साइड हुआ ऐसे करके। फिर मैं ऐसे करके सो रहा था कि आ भाई बैठ जाओ, और सपने के अंदर मैं उससे बात कर रहा हूँ। और फिर पता है क्या हुआ, मेरे को एकदम से ना मतलब थोड़ा अजीब सा लगना शुरू हुआ। एकदम से मेरे को लगा कि मतलब वो बंदा मेरे को कुछ बोला, पता नहीं क्या बोला, मेरे को याद नहीं है अभी। तो फिर एकदम से क्या हुआ, मेरी नींद खुली। मैंने नींद खुलती देखो, मैंने कहा अबे वो बंदा कहाँ गया। वो बंदा तो था ही नहीं भाई वहाँ पे। मैंने मम्मी को देखा, मम्मी वैसी सो रही थी, मैथ भी वैसी था, लाइट भी वैसी। मैंने कहा अबे सेम सीन जो रियलिटी में हो रहा है, सेम आंखें बंद करके भी था। तो फिर हुआ क्या, मेरे को ना घबराहट होने लगी बैठे 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 बैठे। मेरे को ऐसा लग रहा जैसे मतलब मैं अपने आप के अंदर अपने आप को कॉर्नर फील कर रहा हूँ। ऐसा मतलब लग नहीं रहा कि मेरी बॉडी के अंदर मैं ही हूँ, कसम से कह रहा हूँ, भी हंस के बता रहा हूँ। लेकिन उस टाइम पे भाई बहुत गंदे वाली फट गई थी कसम से, ठीक है। तो उस चीज़ के अंदर मैं एकदम ऐसे बैठ गया। तो ये मेरे को मम्मी साइड में फ़ोन चला रही थी बैठ के। सुबह के 5 बजे का सीन था, आपको पता है हम रात को ऑलमोस्ट जाग ही जाते हैं ना, काम वाम करते जागे रहते हैं। तो 5 बजे मम्मी फ़ोन चला रही थी सुबह। तो इन्होंने मेरे को देखा, मैं ऐसे बैठा हूँ और ऐसे देख रहा हूँ। कि मेरे को कह रही क्या हो गया। मैं ऐसे देख के मैंने कहा कुछ नहीं। कह रही ऐसे ही को देख रहा है। मैं मतलब पूरे घर को ऐसे देख रहा था जैसे मैं घर फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, जबकि मैं यहीं रहता हूँ, यहीं पे मैंने इतनी वीडियो बनाई है। फिर भी ठीक है। फिर मेरे को समझ आ गया था, मैंने कहा कुछ तो अजीब हो रहा है भाई, कुछ चीज़ मतलब कोई भी चीज़ हैवी हो रही थी मेरे ऊपर। तो मैंने कहा हैवी नहीं होने देते इसको। मैं उठा वहाँ से, ठीक है। उठा, मैं यहाँ कुर्सी रखी हुई थी यहाँ पे, कुर्सी पे आके बैठ गया। फिर मैं देखता रहा इधर उधर थोड़ी देर। बाकी मम्मी से पूछते हैं, ठीक है। मम्मी अब तुम आगे का बताओ, जब मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था फिर तुमने बेड से क्या बोला बैठ के। मैंने बेड पे से मैंने कहा भैया आके जाके सो जा। हाँ। उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ ना बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। आंखें तेरी लाल लाल सी होती, मुंह तेरा सफेद हुआ पड़ा था। हाँ। और बहुत घबराहट हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है। इस तरह की तू हरकतें कर रहा था। हाँ तो गैस मैं यहाँ पे इस कुर्सी पे बैठा हुआ था, और मेरे को ये पूरा बेड, मैक्स, अलमारी, ये सब कुछ ना वाइब्रेट होता हुआ दिख रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ना हिलता हुआ सा दिख रहा था। और फिर उसके बाद जब मैं उठा, तो मैंने ऐसे कांपता कांपता सा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं अपनी बॉडी के अंदर, जैसे मान लो ये मेरी पूरी बॉडी है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक मेरी पूरी बॉडी है। तो उसके अंदर मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं अपनी बॉडी में यहाँ पे हूँ, ये देखो इस कॉर्नर पे हूँ, ठीक है। और बाकी मेरी ये पूरी बॉडी में मेरा कुछ मतलब वो है ही नहीं जोर। तो मैं कॉर्नर सा फील कर रहा था मेरी बॉडी के अंदर। मैं कहा यार क्या हो रहा है। तो मेरे को इतना पता था कि मतलब मैं वीक पड़ रहा हूँ, और जो भी चीज़ मेरे साथ हो रही है ना वो हैवी पड़ रही है। तो मैंने कहा नहीं, खड़े हो फटाफट। उठा, मैं कमरे में थोड़ी वॉक वॉक करी, आराम से घूमा, तो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। फिर मैं वॉशरूम गया, फिर ऐसा लग रहा उल्टी आ रही है, उल्टी करने की कोशिश करी, उल्टी भी नहीं आ रही। तो तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी, लेकिन उल्टी नहीं आई। फिर वॉशरूम गया, तो वॉशरूम में जब बैठा वॉशरूम के लिए, तो वहाँ पे फिर एकदम से चक्कर आया। और मैं कसम से कह रहा हूँ ऐसे हुआ, मैं एकदम से ऐसे मतलब कैसे बताऊँ मैं, इतने अजीब तरीके का वाइब्रेशन थी वो। उसके बाद ना फिर मेरे को ऐसा लगा जैसे मतलब मेरी आंख ऐसे खुली, जैसे मेरी बॉडी की 30 से 35% दिक्कत चली गई हो। और उससे पहले रात को मेरी क्या कंडीशन थी, है मम्मी, उससे पहले रात को मेरी क्या कंडीशन थी।
कंडीशन बहुत पुअर थी। उसके बाद में मैंने आपका ट्रीटमेंट करा। यस तो गाइज हुआ क्या, उसके बाद में ना फिर मेरी तबीयत मतलब जैसे ही मैं वॉशरूम से निकला ना, मेरी तो बुखार और सर थोड़ा सा ना मतलब नॉर्मल सा मेरे को लगना शुरू हो गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सेट है मामला। और इन सारी चीज़ों के पीछे ना एक बहुत बड़ी चीज़ है, अभी बताऊंगा आपको, पूरी वीडियो देखना प्लीज़, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे रिकॉर्ड करने की हालत में नहीं हूँ, अभी बहुत ख़राब हो रही है। ये देखो ये सब लगा के बैठा हूँ, और सही बताऊँ तो वैष्णो देवी प्लान कैंसिल करने के मोड पे है अभी, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब है, कसम से कह रहा हूँ। ये तो मैं अभी यहाँ भी खड़ा हूँ ना, पानी वानी पी के खांसी वासी करके कि चलो वीडियो बनानी है, थोड़ी देर के लिए स्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो गैस हुआ क्या, फिर मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई। मेरा ये वाला हाथ दर्द हो रहा है, मैं इस हाथ से फ़ोन पकड़ लूँ, एक सेकंड रुकना। यस, एक सेकंड ऐसे देख लेना मेरे को, ठीक है। तो हुआ क्या, उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, फिर इन्होंने मेरी नज़र वज़र उतारी। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा काफ़ी हद तक मैं ठीक फील कर रहा हूँ अपने आप को। तो उसके बाद तबीयत धीरे धीरे ठीक हुई। फिर हमने कॉन्वर्सेशन करी कि ऐसा क्या हुआ, एकदम से हैवीनेस सी क्यों लगी। तो हुआ क्या कि हम जब शिवम भाई आए थे तो हम वीडियो बनाने के लिए कौदनी चले गए थे घूमने के लिए, है ना, मैक्स को लेके। तो वहाँ पे हमारा कौदनी वाला घर खुला हुआ था और हम उस घर में अंदर चले गए थे। तो वहाँ से आने के बाद मेरे को ये चीज़ हुई। और ये क्यों हुई, क्योंकि वो घर 1 से 1.5 साल से बंद पड़ा हुआ था, ऊपर से कॉलोनी पूरी खुली है। आप लोगों को तो पता ही है ना कॉलोनी का हिसाब, कॉलोनी पूरी खुली है और ट्रेन्स वगैरह भी चलती हैं वहाँ पे, एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं। तो मतलब कॉलोनी और पेड़ एंड ऑल, मतलब पूरा सुनसान एरिया, तो वो थोड़ा शक टाइप समझ सकते हो आप लोग हैं। तो हमें ऐसा लगा कि 1 साल से वो घर बंद पड़ा हुआ था, हम वहाँ पे हो आए, सबसे पहले हम ही लोग घुस गए जाके वीडियो बनाते हुए। तो मेरे ऊपर उस चीज़ का थोड़ा सा असर हो गया, ज़्यादा तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा हो गया। तो उसके बाद जब वो चीज़ थोड़ी देर बाद सेट हुई तो मेरे को कहीं जाके आराम आया, और अभी भी तबीयत काफ़ी हद तक सही हो गई है, काफ़ी हद तक नहीं हुई। लेकिन पता चक्कर क्या है कि अभी बुखार उतर गया, टॉन्सिल्स हैं और ये जीभ वीव ना पूरी थोड़ी छिली हुई है, छाले वाले पड़े हुए हैं। तो मेन चक्कर ये पड़ रहा है कि अगर वैष्णो देवी चले भी गए तो वहाँ पे चढ़ाई करनी है, ठीक है। खाना सारा बाहर का खाना है, मज़ा बहुत आएगा, लेकिन खाने वाने तो तबीयत ख़राब हो गई ना, वहाँ पे सिग्नल आएंगे ना, वहाँ पे कोई चक्कर है। तो मेरा तो अभी भी मन है, मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, मैं चला जाऊँगा, लेकिन बाकी सब लोग मना कर रहे हैं। इनफैक्ट शिवम भाई भी मना कर रहे हैं और मामा जी मामी जी वगैरह, मतलब सब लोग मना कर रहे हैं कि मत जाओ, फिर कभी चले जाएंगे। तो दुख हो रहा है काफ़ी, सही बताऊँ तो। लेकिन अभी भी सही बता रहा हूँ आप लोगों को, मत सोचना कैंसिल है, अभी मैंने कैंसिल नहीं कराई, 2 घंटे पहले भी टिकट कैंसिल हो सकती है। कल शाम 8 बजे की हमारी ट्रेन है, तो अभी भी कुछ फिक्स नहीं है। अभी भी मेरे को उन्होंने यही बोला है कि थोड़ा वेट कर ले, कल दोपहर तक भी अगर तेरे को लगेगा ना तेरी खाने वाने लायक तू हो गया है, खाना वाना खा पा रहा है, तो तू हमारे साथ चल लियो। मैंने कहा ठीक है। तो अभी 2 दिन हो गए थे वीडियो के लिए, आप लोग कमेंट कर रहे थे वीडियो नहीं आई वीडियो नहीं आई, तो मैंने कहा चलो एक अपडेट दे देते हैं कि ये सीन चल रहा है। अगर गया तो वीडियो आई जाएगी, है ना, बता ही देंगे जा रहे हैं हम, ठीक है। और नहीं गए तो फिर घर वाले व्लॉग्स दोबारा से कंटिन्यू, ठीक है। और अभी हमारे आज दूसरे वाले मामा जी आए थे, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें दे के गए हैं। मम्मी से पूछते हैं, ठीक है। मम्मी बताओ क्या क्या मिला तुम लोगों को। पहले हमने छोटे वाले मामा जी के यहाँ का माल खाया, काफी दिन से हम वो खा रहे थे। अभी हमारा वो भी खत्म नहीं हुआ। यस, काफी दिन से हम छोटे वाले मामा जी, मतलब जो हमारे शिवम भाई है ना, उनके पापा हमारे मामा जी, वो दे के गए थे। आज हमारे दूसरे मामा जी दे गए, तो आज हम दूसरे मामा जी के घर का माल खाएंगे, ठीक है। ये देखो गाइस, ये खा रही है मूंगफलियां, रेवड़ियां, और क्या क्या आया है मम्मी तुम्हारे लिए। भाई वो सब चीज तो आती है, चावल दाल, वो जो होता है संक्रांति का, वो सबको तो आता ही आता है। उसके बाद आज मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज आई है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, क्या आई है। जो कि मेरे पास नहीं थी। लोहे से लेके पीतल तांबा हर चीज की थी मेरे पास में। हाँ, लेकिन आज मेरे पास बहुत बढ़िया चीज आई है, जो आज मुझे भाभी जी दे गई है, उठा के ला। ओके तो गाइज ये रही, ये एक कढ़ाई है, एक ये है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, पहले ना इसको उठा लेते हैं पूरा, ठीक है। ये लो भाई मम्मी, सामान पकड़ो सारा का सारा, लो खोलो इसे, खोलो। एक तो ये भी छलनी सबसे ऊपर है ना, ये दिखाओ ये। तो गाइज ये देखो, ये काफ़ी बड़ी आई है, और ये कम से कम 12 किलो की कढ़ाई आई है। नहीं, बहुत भारी है। 12 किलो की नहीं है, थोड़ी थोड़ी हल्की है, लेकिन अच्छी काफी, मतलब बढ़िया बहुत ही क्वालिटी है। बेस्ट। 1 मिनट रुक जाओ, पहले मेरे को तो बोलने दो यार, एक ब्लॉगर कंटेंट क्या दे रहा है, पीछे से वो बोले जा रहे, रुको रुको रुको, तुम्हारे ऊपर आ गया कैमरा, अब तुम बोलो। एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड, एक कढ़ाई के लिए एक्साइटेड हो गई भाई, ये मैं बोल रहा हूँ उधर से वो भी बोल। अब रुक जाओ 1 मिनट, लो तुम्हारे ऊपर कैमरा आ गया, अब बोलो। मेरे लिए मतलब ये मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट लगा, मेरी बहुत ही बढ़िया गिफ्ट है मेरे लिए। ये इस वाली संक्रांति का, सन 2023 का। ओके। और मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरे पास स्टील की कढ़ाई नहीं थी। बाकी हर टाइप की मेरे पास कढ़ाई है, पीतल से लेकर लोहा, सब चीज़ की है। और मेरे पास छलनी भी नहीं थी ये वाली, और मुझे भाभी जी ने बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दिया।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके जी ओके, ये लो मैक्स लो, खेल लो इससे, आओ जंप करना, जंप। अच्छा नहीं ठीक है। दिखाई मेरी? तो गाइस इनको गिफ्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये मेरे को कह रही थी, कह रही वीडियो में दिखा दियो एक बार जरा। मैंने कहा वीडियो में क्या दिखाना है, ये कह रही दिखा दियो। मैंने कहा चलो ठीक, दिखा देंगे भाई, दिखा दिया वीडियो में, ठीक है। तो बाकी कल जाएंगे तो भी बता देंगे, नहीं जाएंगे तो भी बता देंगे। लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। मिलते हैं कल या परसों या तरसों एक नई वीडियो के साथ।